एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में कुछ सेटअप के बारे में बात करेंगे, जो सेटअप अपना एफवीजी के बारे में होगा। फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप है, ये बच्चा बच्चा जानता है। अगर इस लाइन में आप हो और नहीं हो तो मैं फिर भी एक रफली बताने का कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो में आने का आपका ये रीजन है कि आप कुछ सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेयर वैल्यू गैप के बेस पे कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, एज अ 15 मिनट टाइम फ्रेम के बेस पे, ओनली 15 मिनट टाइम फ्रेम के बेस पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बेस पे, ठीक है। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। जब भी मैं लाइव आता हूँ तो आप लोगों के साथ जुड़ जाता हूँ। ये देखोगे, मैंने मॉर्निंग में जो ट्रेड देता हूँ, ये देखो मॉर्निंग में आज मैंने ट्रेड दिया था, दोनों ऑल टीपी टीपी डन मेरे भाई, ठीक है। मैंने लिख भी दिया, आ जाओ लाइव। और ये वाला भी टीपी डन, सारा टीपी डन हो गया, 70-80 पिप्स के आसपास डन हुआ। आज लाइव बैठा मैं, पर आज का मार्केट कुछ इतना समझ में नहीं आया तो मैं लाइव थोड़ा सा क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसे ज्वाइन कर लो, ट्रेड भी सेटअप, आपको हर एक चीज वीआईपी जैसा मिलेगा। अगर मेरे साथ एक चीज और बता दो, अगर मेरे साथ सीखना चाहते हो ट्रेडिंग के लेकर, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, प्राइस एक्शन रैंक हो, या एडवांस एसएमसी हो, या गोल्ड मास्टर क्लासेस लेना चाहते हो, वो सारा आपको अवेलेबल है 1-to-1 सेशन। अब 1-to-1 सेशन का मतलब ये होता है, ठीक है, 1-to-1 सेशन का मान लो सिर्फ आप और मैं गूगल मीट पे एक दूसरे का, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम होता है, सपोज आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, आपके पास सेटअप है बट सेटअप पे ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, मेरा एक सेटअप है, उस सेटअप पे आपको कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। अगर एसएमसी सीखना चाहते हो, आईसीटी सीखना, जो भी सीखना चाहते हो, 1-to-1 सेशन मेरे से कॉन्टेक्ट करना, मैं आपको सारे डिटेल्स भेज दूंगा। अगर डायरेक्ट फेयर वैल्यू गैप और गोल्ड मास्टर क्लास भी लेना चाहते हो तो 1 डे का क्लास होगा, ये भी आप ले सकते हो कभी भी। तो ये तो हो गया अपना। बाकी मैं बताऊंगा कि इस सेटअप के बेस पे आप किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो और साथ ही साथ प्रॉफिटेबल बन सकते हो। एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज को, और हर एक चीज को आप समझने का कोशिश करो। आपको ध्यान रखना है कि मार्केट मार्केट में क्या है, फेयर वैल्यू गैप। सबसे पहले ये बात करें, फेयर वैल्यू गैप होता है क्या? थ्री कैंडल पैटर्न होता है। थ्री कैंडल पैटर्न कहने का मतलब ये होता है, देखोगे बॉटम टू वीक पकड़ लो आप, ठीक है, ये बॉटम है। तो बॉटम के बीच में देखना, जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। अब ऐसे समझो, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, ये जो वीक देख रहे हो ना, इसका हाई इसका लो एक दूसरे के साथ मिडिकेट हो चुका है, तो देन ये क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब ये हुआ, जैसे फर्स्ट कैंडल, या देखो इस कैंडल का हाई और इस थर्ड कैंडल का लो, बीच वाले कैंडल को छोड़ दो, देन ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप हो, इसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया भाई? ये हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप है। और इसके आगे मैं देखूँ तो ये हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप है। और इसके आगे बात करूँ तो ये हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे भाई कि ये फेयर वैल्यू गैप है, और इस फेयर वैल्यू गैप को हम लोग ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। चीजें क्लियर कट करना है कि हमें ध्यान देना है कि थ्री सेशन होता है, जैसे कि एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, ये तीन सेशन में हमें प्ले करना है एज अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें ये ट्रेड देता है तो हम इसको प्ले करेंगे, वरना हम इसको अवॉइड करेंगे। लिक्विडिटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, आप छोड़ दो। मैं सिंपल चीज आपको लेकर जा रहा हूँ, सिंपल चीजों में समझने का कोशिश करो। वीडियो ज्यादा लंबा भी मैं करना नहीं चाहता हूँ, छोटे वीडियो में, शॉर्टकट वीडियो में आपको मैं बताना चाहूंगा। बाकी आप देखोगे एडवांस एसएमसी के बेस पे ये ट्रेड था, ऑलमोस्ट डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक से, ये ऑर्डर ब्लॉक से ये टारगेट था, ऑलमोस्ट 6 पिप्स का डन हो चुका है। बाकी मैंने एक ट्रेड अभी दिया था गोल्ड में, और ये देखोगे, ये सारे लाइव आके मैं बताता हूँ। यूएसडी जेपीवाई में मैंने ट्रेड दिया, फिर से ये मैंने देख सकते हो यूएस 100 में मैंने ट्रेड दिया, बीटीसी में ट्रेड दिया, यूएस 100 में ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है। और गोल्ड में मैं एक सेल साइड का भी शायद दिया था मैंने करके। ओके, ये सेल साइड का ट्रेड देखो, एक्टिव है अभी, देखो काफी देर से ये टाइम पास कर रहा था, एक्टिव है। तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, इससे क्या कि मैं ये सब सारा चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये कैसे यूज किया जाता है, नहीं किया जाता, सारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम लोग बात करने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप के बारे में। फेयर वैल्यू गैप को किस तरह से आपको यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको करना है मेरे भाई। 15 मिनट टाइम फ्रेम, जस्ट लाइक आज का ही बता दूं, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, एशियन में देखो यहाँ पे गैप बना, एशियन सेशन ऑन हुआ और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना, बट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को छूने यानी टैप करने नहीं है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थ्री लेआउट करना है। यहाँ पे थ्री लेआउट करने के बाद, जैसे ही आपका थ्री लेआउट खुलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ ओंडा का चार्ट खोल रखा है, तो ओंडा में एशियन का साइज है, एशियन का है, यहाँ पे भी आपको ओंडा का चार्ट ही खोलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ओंडा का चार्ट लगा लूँ, ठीक है। ओंडा का चार्ट, ओके, यहाँ भी मेरा ओंडा का चार्ट लग गया, और थोड़ा सा इसका डिस्प्ले का चेंज कर लो सेटिंग, है ना।
एक मिनट मेरे भाई, ठीक है। ओके, ये लग गया। और इंडिकेटर वगैरह थोड़ा सा माइक्रोज का हटा दूं, यहाँ भी लगा लो अंडा का चार्ट, लग गया। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या करना है आपको, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा, सॉरी 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है आपको इसमें। लगाने के बाद आपको करना है फेयर वैल्यू गैप को मार्क, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है, ये देखो मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद आपको करना है राइट क्लिक, इसको आउट कर दो। अब देखो ये आप चीज यहाँ पे देखो, अब इसमें लगाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम, ठीक है। मैंने इसमें लगा दिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम। अब मैंने क्या देखा, चार्ट को देखना, यहाँ पे मान लगा दूंगा 1 मिनट का टाइम फ्रेम। क्या सेशन है, एशियन एशियन में अपने पास नहीं मिला, लंदन में मिला। तब लंदन में मैंने क्या किया कि भाई ये देखो M15 का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये M15 का फेयर वैल्यू गैप है, तो मैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मार्क कर दिया, फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब हमें देखना है कि इस जगह पे जब मार्केट टैप करने आएगी तो देखो कैसे रिएक्ट की मार्केट यहाँ से डायरेक्ट। तो कभी कभी टैप एंड गो भी मिलेगा और एसएल आप पिछले स्विंग के नीचे लग सकते हैं, बट मुझे कंफर्म एंट्री चाहिए। तो कंफर्म एंट्री के लिए क्या करना होगा, आप जब यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, बस M15 में देखो, M5 में देखो कि M5 में क्या फेयर वैल्यू गैप है क्या। यहाँ पे देखो एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। तो ये आपको सपोर्ट लेवल है, मैं समझ जाओ कि सपोर्ट की तरह ये सब काम करेगा आपके पास, ठीक है। अब इसी लेवल से देखो नेक्स्ट टाइम जो फेयर वैल्यू गैप था वहीं पे टाइप करके मार्केट यहाँ से उठा, और एक बार फेयर वैल्यू गैप टाइप करके यहाँ से उठा, ठीक है। तो ये चीज को ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे, बस इसको यूटिलाइज करेंगे कि क्या इस लेवल में भी वो फेयर वैल्यू गैप है क्या। तो हाँ है। तो आपको इस टाइम में ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको आना है। अब यहाँ पे देखोगे इस लेवल पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया, यहाँ ध्यान, जैसे ही फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया, यहाँ पे एक सिस्टम को आपको प्ले करना होगा, यहाँ देखना होगा ये जो फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क किया उस फेयर वैल्यू गैप में एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर चुका है। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या है, लास्ट सेलिंग कैंडल उसके ऊपर एफबीजी। आप ऑर्डर ब्लॉक नहीं भी समझ में आते हो, बस एफबीजी को मार्क करो, उसके अंदर वाला एफबीजी को देखो, यहाँ पे अंदर वाला एफबीजी यहाँ पे मिल गया है ना। इसको स्लाइड करो आप, देखो स्लाइड किया मैंने। स्लाइड करते ही आपको यहाँ पे देखो एग्जैक्ट एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। फर्स्ट एंट्री आपका यहाँ होता है, विदाउट फेयर वैल्यू गैप का एंट्री हमें नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। और एसएल आपका 70 पिप्स का टारगेट कहाँ, टारगेट आपका देखो ये वाला पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है अपने पास 3327 के आसपास। अब 3327 को हम कर देंगे लेआउट पे। अब यहाँ पे जब करोगे आप तो यहाँ पे आपको टारगेट दिख जाएगा। अब ये लो टारगेट क्या रहा, ये कैसा है, ये देखो, समझ में आ रहा है मेरे भाई कैसे बेहतरीन तरीके से काम किया। अगर ठीक है, अगर आप मान लो इसके नीचे भी ऐसा लगते, चलो ये एसएल हिट हो गया सपोज 10 पिप्स का, नेक्स्ट टाइम आपका यहीं पे क्या हुआ, इस लेवल को स्वीप किया, ठीक है, इस लेवल को स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप बोला जाता है इसका, स्विंग टूटा, ठीक है, स्विंग टूटते ही क्या किया आपने, एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट कर दिया, देखो यहाँ पे है ना। उस फेयर वैल्यू गैप को ग्रीन कैंडल ने टैप किया, देखो ये ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। एक एंट्री आपका, इसको मैं थोड़ा साइड कर, एक एंट्री आपकी यहाँ भी बनती है, ठीक है, एक एंट्री आपकी यहाँ डबल एंट्री समझो एक तरह से यहाँ बनती है। और इससे फिर हमारा टारगेट कौन सा होगा, वही स्विंग हाई टारगेट हमारे पास होगा। ये आज का चल रहा था लाइव, तो मैं सोचा कि यार चलो आज लाइव में ही बैठ के ना मैं आप लोगों को कुछ चीजों को डिफेंड करना। आप मान लो मेरे लाइव स्ट्रीम में बैठे पड़े हो, मैं किसी फेयर वैल्यू को मार्क करके बैठ गया, आपको अगर रोहित भाई तो यहाँ से भाई बोला, अब भाई होगा ही नहीं तो फिर तो आपको लग गया ना, ठीक है। तो अब ये देखो एक ट्रेड के अंदर दो ट्रेड, ये तो हो गया आज का। क्या ये पीछे ऐसे ही किया होगा, चलते हैं सेशन लगाते हैं। आपको रोहित भाई सेशन कैसा लगता है, तो ये सेशन इंडिकेटर मैंने सारा चीज बता रखा है। एफएक्स मार्केट जाओगे सेशन में तो सेटिंग वगैरह मैंने सारा ये दे रखा है, ठीक है। ये सारा सेटिंग आप एक बार फिर से देख लो, ये सारा सेटिंग आपको इंक्लूड कर देना है, ठीक है, ये देख लिया। अब चलते हैं कल पे। कल क्या था, यहाँ देखो कल मैंने क्या बोला, हर एक सेशन को प्ले करना है। तो कल के डेट में चार्ट चाहिए हमको, कल के डेट का, चलो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, 5 मिनट में अब चलो ये यहाँ भी मैं सेशन लगा देता हूँ, सेशन 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 ऑन, यहाँ भी सेशन लगा हुआ। अब कल के डेट में टाइम फ्रेम देख लेना, ये आज का था एशियन, ये पीछे चले जाओ कल का, ठीक है, ये कल का। अब देखो 15 मिनट में फिर वैल्यू गैप कहाँ पे क्रिएट करता हुआ दिखा, ये देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, एक फेयर वैल्यू गैप तुम्हारा यहाँ भी मिल रहा है। चलो मैं इसको भी मार्क कर लूँ, चीजों को समझो मेरे भाई, मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके,
साइन कबली आउट। अब देखो जैसे ही मैंने 15 मिनट का फेयर वैल्यू को माफ किया, तो मेरा टारगेट कौन सा लेवल होना चाहिए? टारगेट लेवल मेरा ये वाला पॉइंट होना चाहिए सबसे पहले, जहां से मार्केट रिवर्स होती है, जहां से मार्केट, मान लो ये मार्केट फेयर वैल्यू गैप बना, एक रिवर्स हुआ, तो फर्स्ट टीपी मेरा ये होगा, पहला टीपी मेरा ये पॉइंट होगा हमेशा, यानी ड्रॉन लिक्विडिटी इसे बोला जाता है आईसीटी के लैंग्वेज में। तो मैंने इसको फेयर वैल्यू गैप मार्क किया M5 में, चीजों को आप समझना, M5 का फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क कर दिया इस तरह, ठीक है, ये पहले ये पॉइंट तक मैंने मार्क किया। ओके, अब यहाँ पे देखो M15 का, सॉरी M15 का, अब यहाँ पे मैं आकर देखा कि भाई M15 में फेयर वैल्यू गैप है क्या, M5 में है क्या? तो M5 में ना स्विंग हाई चाहिए मेरे को फेयर वैल्यू गैप के साथ ना, देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जनरेट किया, तो ये बोल रहा है भाई रोहित भाई नीचे से फेयर वैल्यू गैप, क्या ये वाला फेयर वैल्यू गैप नहीं था रोहित भाई, ये वाला? तो देखो ये वाला फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क कर सकते हैं, ये वाला को भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन वैलिड सबसे ज्यादा कौन सा होगा? लास्ट फेयर वैल्यू गैप। जैसे यहाँ देखो कि लास्ट फेयर वैल्यू गैप है, दिख रहा है तुम्हें? ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप नहीं, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। तो फिर भी चलो, ये समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना, आप सीधा कट करो, यहाँ पे चीजों को और रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हाँ रोहित भाई चलो, यहाँ भी एक फेयर वैल्यू गैप है, सिंपल लेके चलते हैं। रोहित भाई फेयर वैल्यू गैप पे क्या यहाँ से मैं बाइंग कर लूँ इस तरह से, और टारगेट आपने बता रखा था ये वाला पॉइंट, अब इसको भी मैंने स्लाइस कर देता हूँ, मैंने, लो रोहित भाई ये टारगेट होगा, इससे तो लग गया। अब ये चीज को, कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करो, पिछले दिन के जाओ, मैंने ये चार्ट पे लगा रखा होगा ना, आजकल लग गया लंदन, ये रहा देखो, यहाँ पे आओ। रोहित भाई ने बोला था कि जब भी टैप करे तो एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट करना चाहिए। अब अपने आंख से देखो मेरे भाई, क्या फेयर वैल्यू गैप बना यहाँ पे? यहाँ पे बना? यहाँ पे बना? नहीं बना। कैसे ले ले ट्रेड? मैं पागल नहीं हूं कि M50 से डायरेक्ट M5 का चार्ट बोल रहा देखने के लिए, और M5 के डायरेक्ट बोल रहा M1 में आके देखने के लिए, कुछ चीजों को कंबाइन करना पड़ता है चीजों को समझने के लिए। ठीक है रोहित भाई, आपके सेटअप के बेस पे ये चीज नहीं हो पाया, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, ओके। M15 का एक और फेयर वैल्यू गैप बना, ये चीज छोड़ो क्योंकि ये फेल हो चुका है। अब मैं M15 का एक फेयर वैल्यू गैप और जनरेट किया यहाँ पे, रोहित भाई ने बोला एशियन लंदन का फेयर वैल्यू गैप को यूज करना है। अब ये एशियन का आया, तो मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ फेयर वैल्यू गैप के साथ, और ये इसको मैं कर देता हूँ चार्ट पे। ठीक है, तो रोहित भाई फेयर वैल्यू गैप आ गया, तो मैं इसको बढ़ाया आगे। ओके, रोहित भाई का फेयर वैल्यू गैप आ गया। अब आप बताएं, जब मार्केट नीचे की तरफ थी, जैसे यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ हुआ दिख रहा है आपको? बहुत बढ़िया। चलो अब ये भी मान लो, कोई दिक्कत वाली नहीं। हाँ रोहित भाई यहाँ पे तो फेयर वैल्यू गैप है, और इसके बाद भी फेयर वैल्यू गैप जनरेट कर रहा है, देखो इस चीज पे टैप करके भी फेयर वैल्यू गैप बना रहा, फिर 5 मिनट में डबल कंफर्मेशन, यहां से भी एंट्री। और रोहित भाई टारगेट कहाँ पे? टारगेट ये ले लो, जहां से मार्केट रिवर्सल हुई है ना, ये हमारा टारगेट लेवल, इसको कर देते हैं स्लाइस। ठीक है, रोहित भाई ने बोला कि टारगेट यहाँ होगा, तो M5 में भी फेयर वैल्यू गैप बना टैप करने के बाद, और ये टारगेट आपका ये रहा। अब M5 का तरीका समझ में आया मेरे भाई कैसे यूज करना है? M50 के अंदर M5 का फेयर वैल्यू गैप से टाइप करके एक नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप बनाता है, तो देन आपका टारगेट कुछ ये पॉइंट होगा। ओके, तो आप ये टारगेट को देखोगे, अप्रोच करते हुए मिल गया। चलो रोहित भाई 15 मिनट से M5 में मिलेगा क्या, M1 में मिला होगा क्या? चलो देखते हैं। ओके, और ये वाला पॉइंट अभी मैंने देखा ना, अब आगे चलते हैं। ओके, रोहित भाई ने बोला फेयर वैल्यू गैप, अब यहाँ पर बात चीजों को समझते हैं। रोहित भाई टैब होते ही फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप बन गया, यहाँ पे देखो सेलिंग का बन गया रोहित भाई फेयर वैल्यू गैप। तो जब भी ऐसा फेयर वैल्यू गैप बने, तो ये वाला बाइंग पे फेयर वैल्यू गैप पे नहीं जाने का अपने को, क्योंकि हमें पता है सेलिंग का जब भी फेयर वैल्यू गैप जनरेट करेगा, मार्केट बाइंग की तरफ है, तो इस लो को तोड़ेगा। अब देखोगे इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, मार्केट भले ही ऊपर गया, लेकिन इस लो को तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद रोहित भाई का एंट्री बना यहाँ पे 36 के आसपास, ठीक है। बट आप देखोगे यहाँ पे चीजें कुछ अलग मिलेगी, ये स्विंग के साथ ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे देखो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं, एक फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ पे मिला था, एक फेयर वैल्यू गैप ये वाला पॉइंट पे। बट ये पॉइंट पे आपको चीजें क्या था, कोई फेयर वैल्यू गैप जनरेट नहीं किया था, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे, कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। फेयर वैल्यू गैप के पास एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट करता, सेकेंड फेयर वैल्यू को टैप करने आती, तो मैं यहाँ से बाइंग कर लेता, है ना, जो चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ। बट बाइंग इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जैसे कि 5 मिनट में यहाँ पे डबल फेयर वैल्यू गैप बना, तो मैंने बाइंग किया। तो रोहित भाई यहाँ पे बाइंग हो, अब नीचे आ जाओ, इस एरिया के नीचे आओ, कौन सा फेयर वैल्यू बच्चा पड़ा हो, एक ये, पर ये एरिया के नीचे है, तो मैं इसको वैल्यू नहीं दूंगा, एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप है ये रोहित भाई। तो देखोगे रोहित भाई ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो चुका है, तो मेरे पास कौन सा बचा रोहित भाई, ये वाला फेयर वैल्यू गैप बचा। ठीक है, इसको भगाओ ऐसे,
हाँ रोहित भाई, ये सेटअप है। फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, अब तुम यहाँ ध्यान से देखना। फेयर वैल्यू गैप, थ्री कैंडल का पैटर्न जैसा कि मैंने आपको बताया। आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल का लो, बराबर है। अब यहाँ पे देखो एंट्री, आपको यहाँ पे कितना खूबसूरत एंट्री मिल चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंट्री, एसएल कितना छोटा, स्विंग लो का ये ले लो, चलो ये ले लो। 10 पिप्स का भी एसएल है, यहाँ देखो कितना है, 20 पिप्स का एसएल है। इस जगह पे तुम्हें 20 पिप्स का एसएल है। इस जगह पे तुम्हें अगर यहां से ट्रेड उठाते हो मेरे भाई, देखो यहां से उठाते हो मेरे भाई, तो कम से कम 50 पिप्स का एसएल है और टारगेट देखोगे 40 पिप्स का। अब इसी चीज को मैंने थ्री लेआउट के बेस पे क्या मैंने किया, सिर्फ 8 पिप्स का एसएल के साथ टारगेट। रोहित भाई कौन सा बताया था आपने, ये वाला। अब यहाँ पे देखो स्विंग हाई ब्लैक कलर का पॉइंट बनता हुआ दिखेगा, आ जाओ। 60 पिप का ट्रेड, ठीक है, 60 पिप का ट्रेड। देखो एसएल हिट नहीं हुआ, अगर कहोगे रोहित भाई आपने स्विंग लो लिया एसएल हिट हुआ, एसएल हिट नहीं हुआ मेरे भाई, ठीक है। चीजों को समझने का कोशिश करना। मैं अगर इतने टाइम दे रहा हूँ किसी चीज को, तो उस चीज पे मास्टरी नहीं किया तो क्या फायदा। अब बताना, चीजों मैंने थ्री लेआउट क्यों यूज करने के लिए बोला, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम से 5 मिनट, अगर मेरे को 5 मिनट में टाइम फ्रेम पे बेस बनेगा तो मैं यहाँ पे लूंगा। मेरे को 1 मिनट में मिले तो 1 मिनट में लूँ। सबसे सबसे बेस्ट कौन सा टाइम फ्रेम हो गया, 1 मिनट। क्यों, यहाँ पे देखो 10 पिप्स का एसएल, रिवॉर्ड 60 पिप्स, 1:4, ठीक है। यहाँ आपको 1:2, क्या है ये, 1:2.4, यहाँ पे देखो 1:1 भी नहीं मिल पा रहा। ओके रोहित भाई, आपने बता दिया लंदन में बनेगा, एशियन में बनेगा, लंदन में तो एक और फेयर वैल्यू गैप बन गया। भाई रोहित भाई बोला है तो काम तो करेगा, सीधी सी बात है। एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट, मार दो फेयर वैल्यू गैप, सॉरी फेयर वैल्यू गैप, और इसको कर दो लेआउट, मतलब तीनों लेआउट पे आ जाना चाहिए। टारगेट रोहित भाई स्विंग हाई। अब देखो यहां से ट्रेड लेते, तो ऐसे टैप में लेते, और एसएल आपका ये वाला पॉइंट बनता 30 पिप्स का, और एसएल टारगेट आपको कितना पिप्स का मिलता मेरे भाई, गलत यूज कर रहा हूँ यहाँ पे बाइंग का, मुझे ये टैब एंड एसएल अपने पास होता है कम से कम 33 पिप्स का, और टारगेट आपको 40 पिप्स मान के लेके चलता हूँ, ठीक है। अब ये चीज को देखो रिफाइन करता हूँ मैं यहाँ पर, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये वाला पॉइंट है ना, यही वाला है ना, देखो ये वाला बिल दिख रहा है ना आपको, ये वाला। अब देखो रोहित भाई 5 मिनट में फेयर वैल्यू गैप जनरेट किया क्या, आराम से जूम करो, जूम करो यहाँ पे। इस कैंडल को जैसे ही टैप किया, क्या फेयर वैल्यू गैप जनरेट किया, नहीं रोहित भाई, यहाँ पे जनरेट ही नहीं किया, यहाँ सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप था तो नीचे की तरफ लाया। ओके रोहित भाई, यहाँ पे गैप क्रिएट किया, बट यहाँ पे तो ट्रेड बना ही नहीं। तो अब तो ये फेयर वैल्यू गैप छूट गई, अब क्या करना है, आजा भाई 1 मिनट पे, 1 मिनट प्योर फेयर वैल्यू गैप, प्योर फेयर वैल्यू गैप है ना। पर अपन को इस लेग में सबसे लास्ट फेयर वैल्यू गैप कौन सा दिख रहा है मेरे पास, ये वाला एसएल छोटा चाहिए, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक की लास्ट सेलिंग कैंडल, उसके ऊपर एफबीजी, ये वाला आप मार के चलो, ये ऑर्डर ब्लॉक ही पूरा मार लो आप, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक ही मान लो। चलो ऑर्डर ब्लॉक नहीं भी मानते हो आप, ये वाला फेयर वैल्यू गैप ही मान लो, ये वाला, चलो फर्स्ट वाला। कि रोहित भाई टाइप किया यहाँ पे आपने, जैसे बताया एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट किया, चलो ले लो, ठीक है। आपने टारगेट लगा दिया कहाँ पे, यहाँ पे, और एसएल आपका, सॉरी एसएल, मैंने आपको अभी के लेवल के लिए एसएल मेरा टारगेट ये है। बट अभी क्या है ना, स्विंग लो के नीचे चाहिए, अभी इसमें देखोगे ये फेयर वैल्यू गैप के नीचे स्विंग लो ये वाला, तो अभी क्या है ना कि एसएल तुम्हारा ये बन गया, ठीक है, 19 पिप्स का, और टारगेट तुम्हारा, फिर भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है मेरे भाई। एसएल देखो क्या गया, क्या ये लो, क्या ये एसएल गया क्या। पर और रिफाइन करेंगे, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक का नॉलेज है तो देखो ये ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक को यह टैप किया, एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट किया, देखो यहाँ पे जनरेट किया, और इसको टैप करने जब आएगा मार्केट, तब मैं यहाँ से बाई कर लूंगा। अब देखो ये वाला फेयर वैल्यू गैप, अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये देखो यहाँ टैप करने आया, अब मेरा एसएल और छोटा हो जाएगा मेरे भाई, देखो, ठीक है, और छोटा हो जाएगा मेरे भाई, लो एसएल, स्विंग लो, ये लो, 12 पिप्स का एसएल हो गया ये, और ये स्विंग लो लूंगा तो मेरे पास 9 पिप्स का एसएल हो गया। टारगेट लो, रिक्स रिवॉर्ड 1:4 प्लस, इसमें रिक्स रिवॉर्ड 1:, इसमें रिक्स रिवॉर्ड कम हो गया, क्यों,
क्योंकि एसएल 20 पिप्स का हो गया, टारगेट ये हो गया। अब इसमें देखो रिस्क रिवॉर्ड। अब ये नहीं बोलूंगा कि यहां तक भाई होल्ड करो, नहीं होल्ड करना, बट चीजों को कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग किए। समझ, अब सेल में बन गया, देखो न्यूयॉर्क में ना सेल में बन गया, तो सेल का मैं मार्क कर लेता हूँ। लोग सेल का फेयर वैल्यू गया M15 FVG ड्रॉ। अब इसको लेआउट कर दो साइड में इस तरह से ना। देखो मैंने चार्ट को आपको पढ़ा रहा हूँ, टाइम लगेगा, चीजों को समझो, बैक टेस्टिंग करने का। ये देखो 5 मिनट में रोहित भाई टैब होकर नहीं फेयर वैल्यू जनरेट हुआ। क्या यहाँ पे आया? क्या मार्केट नहीं आया, चला गया। अब यहाँ पे आ जाओ, रोहित भाई ने बोलेगा तो रोहित भाई का चलने का। अब रोहित भाई का सेटअप देखने का। रोहित भाई टैब किया क्या? फेयर वैल्यू गैप नहीं, फेयर वैल्यू गैप नहीं। रोहित भाई फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं, तो ट्रेड क्या करना? अब इसके नीचे देखो, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ जनरेट किया मेरे भाई। अब ये ट्रेड तुम्हारा यहाँ एक्टिवेट हुआ। अब यहां से तुम सेल मारो, टैप करते ही एसएल ये पिन 13 पिप्स का टारगेट। कहाँ तक लोगे यार? कम से कम इसकी लो तक, एशियन का लो तक। रिस्क रिवॉर्ड बताओ मेरे भाई। रिस्क रिवॉर्ड बताओ। क्या आपको ये चीज समझ में आई मेरे भाई? तभी मैं बोलता हूँ वीडियो पूरा देखा करो, लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया करो। मेरे पास बहुत सारा चीज, ऐसा चीज है जो आपके लाइफ बदल सकती है। ठीक है, तो ये ट्रेड मैंने लाइव आकर बताया था, और ये चीज को मैंने यहाँ भी शेयर किया होगा, आप देखोगे मेरे जाके टेलीग्राम पर। चलो ये चीज मैं दिखाता भी हूँ, चलो। ऐसा नहीं है कि रोहित भाई आ रहा है कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, चीजों को ना समझेंगे। हाँ मैंने पोस्ट नहीं डाला आज। अच्छा लाइव में बताया, लाइव स्ट्रीम जाकर देख लेना ये। और ये भी मैंने लाइव स्ट्रीम में दिया है, और ये भी मैंने लाइव स्ट्रीम में दिया है, ये भी मैंने लाइव स्ट्रीम पे दिया है। साथ ही साथ चीजों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखो ये टीपी भी डन हो चुका है डीपली। अगर एसएमसी भी सीखना चाहते हो मेरे भाई, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर ये चीज सीखना चाहते हो कि किस तरह से कौन सा फेयर वैल्यू गैप को यूज करना है, और गोल्ड मास्टर क्लास में मैं एक रेडीमेड सेटअप दूंगा, जिससे आपको डेली का 40-30 पिप्स मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया था मार्क, यहाँ पे मैंने लिख कर दिया था, देखोगे ना। यहाँ पे मैंने सुबह सुबह उठते ही मॉर्निंग में मैंने बोला कि 33-15 का लिक्विडिटी लेकर बाई साइड जाएगा, वरना डेली वॉल्यूम के पास टीपी हो सकता है। ठीक है, 3318 पे बाई, एसएल 30 पिप्स, 40 पिप्स रनिंग, 80 पिप्स टारगेट प्लस 100 पर। तो इसने टारगेट डन कर दिया। ठीक है, तो दूसरा टारगेट भी टीपी डन मेरे भाई, सारा टीपी डन हो चुका है। और ये वाला मैंने यहाँ पे लिखा है मेरे भाई, देखो 40-100 पिप्स से ऊपर आज का मार्केट जाके देखो। 18 से ऊपर देखना, 18, ये रहा 18, ये पॉइंट 18। ठीक है, अब 18 से देखोगे मार्केट 100 दिया क्या आज? ये अभी 87 पिप्स चला गया ये। ठीक है, और धीरे धीरे देखो रम के जा सकता है ये। तो चीजों को ना बेहतरीन करने से पहले ना चीजों को सीखो मेरे भाई। और मेरे से जुड़ोगे तो भले आज मेरे सब्सक्राइबर कम है, उसके पीछे मत जाना मेरे भाई। सब्सक्राइबर कभी मैटर नहीं करता, मैटर करता है नॉलेज। नॉलेज आपको मिलेगा, लाइफ चेंज हो सकता है। तो चलो, लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ।